क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सबसे पहला, एन एरोप्लेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ऑन रिटर्न द जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज्ड 40 किलोमीटर पर आवर। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकिंग फॉर ऑनवर्ड्स एंड रिटर्न। जाने का और आने का, ठीक है, जाने का और आने का बताइए। तो क्वेश्चन बोर्ड में आया 2002 में, ठीक है। एन एरोप्लेन ट्रैवल अ डिस्टेंस 400 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बोला है डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। जाने का भी 400, आने का भी 400। स्पीड 1 मानी मैंने, स्पीड 1, स्पीड 1 कितना माना मैंने, इसमें बोल रखा है 400 किलोमीटर एट अ एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आर की स्पीड पर चल रहा है। स्पीड 2 कितना बोला है, स्पीड 2 बोल रहा है इसमें 40 किलोमीटर एंड द ऑन रिटर्न वापस आने पे द स्पीड वाज इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर बढ़ गई। तो पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड पता लग गई। वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इधर आ जाओ सामने। इसका टाइम कितना लगेगा, इसका टाइम जाने का, इसका टाइम आने का। अब बोला है ऑनवर्ड का आप एक एक्सप्रेशन बताइए टाइम का। जाने का टाइम और आने का टाइम बताइए पहले, तो उसका एक्सप्रेशन टाइम। कौन सा टाइम, टाइम 1। टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, ठीक है। टाइम 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। तो कितना आ रहा है ये, दिस इज योर 400 अपॉन x, दिस इज कमिंग 400 अपॉन x प्लस 40, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी थी x प्लस 40, तो वाली स्पीड लगाई स्पीड 2, स्पीड अंडरस्टूड। ये आ गया आपका t2, ये आ गया आपका t1, अंडरस्टूड। ये दोनों का एक्सप्रेशन आ गया टाइम का। ये पहला पार्ट खत्म। नाउ इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट लेस, 30 मिनट लेस, कब 30 मिनट लेट आ रहा है, देखिए लेस लग रहा है उसे। इसमें 30 मिनट कम लगेगा, इसमें 30 मिनट कम लगेगा। इसमें क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड की, इसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ज्यादा है। एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, ज्यादा है। चाहे किसी की भी साइकिल की स्पीड क्या है, ज्यादा है ना। इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसका टाइम क्या होगा, कम या ज्यादा, कम, क्योंकि स्पीड की वैल्यू नीचे ज्यादा आ रही है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। टाइम किसका ज्यादा होगा इनमें से, इसका। कितना ज्यादा है उसने बोला है 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। किसको 30 मिनट ज्यादा लग रहा है, इसको ज्यादा लग रहा है, इसको कम लग रहा है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं T1 में से T2 को माइनस करके मैं लिख सकता हूं 30 मिनट्स, है ना, ये लिख सकता हूं। या हम ये भी कर सकते हैं टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 लगा के हम पूछें अपने आप से कि टाइम 1 ज्यादा लग रहा है या टाइम 2 ज्यादा लग रहा है, टाइम 1 ज्यादा जा रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, इसमें 30 मिनट सेट कर लें। कुछ भी कर सकते हैं, या तो ये करें या तो ऊपर वाला करें, ठीक है। तो मैंने ये वाला ले लिया। इसको लेने के बाद क्या है, टाइम 1 कितना है, टाइम 1 इज 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ये किस में आ रहा है, ये आपका था किलोमीटर, ये आपका था किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, किस में निकल रहा है ये, आवर्स में। ये आवर्स में है, ये आवर्स में है, ये किस में, मिनट्स में। तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अपॉन 60 मिनट हटा के आवर्स, ठीक है।
या तो इजी लिख सकते हो 30 मिनट कितना होता है, आधा घंटा, हाफ आवर लिख सकते हो, हाफ आवर। ठीक है, अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया। अब इससे इजी, ये तो हो गई इक्वेशन बनाने का तरीका। इक्वेशन और कैसे बन सकती है, और इजी तरीका, इसका आंसर कम आएगा या इसका, ये ज्यादा है नीचे की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है तो उसका आंसर कम आएगा, इसकी नीचे वाली वैल्यू कम है तो इसका आंसर, टोटल आंसर ज्यादा आएगा। जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है वो आगे लिखते हैं माइनस करने के लिए, अगर ऐसी वाली क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। तो नाउ एलसीएम ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं, एक साइड हम इसको 1/2 रहने देते हैं, या तो पूरे का एलसीएम ले लो। इसका कितना एलसीएम आएगा 400, इसका आएगा x और x प्लस 40, यही आएगा एलसीएम। अलग अलग है तो पूरा पूरा आ जाएगा। इसमें से 400 ऊपर मल्टीप्लाई बाय कितनी बार में आ रहा है, x हट जाएगा तो x प्लस 40 बार में आ रहा है। ठीक है, माइनस 400 ऊपर वाला नंबर, नीचे वाले से पूछा भाई साहब कितने बार में आ रहे हो, x प्लस 40 बार में, तो ये कितना आएगा x। ठीक है, अंडरस्टूड। एलसीएम हम काट देते थे ना, एलसीएम नहीं काटना इसमें, क्यों, क्योंकि मैंने पूरे का नहीं लिया है, पूरे का लेते तो एलसीएम काट देते। अंडरस्टूड ना, समझ में आ गया ना। पूरे का लेना है तो पूरे का एलसीएम पूरे का ले लो, पूरे का ले रहे तो एलसीएम हटा देना, पूरे का ले रहे तो एलसीएम मत हटाना। तो इट विल बी योर 400 x प्लस 40 माइनस 400 x अपॉन x, x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मल्टीप्लाई कर लें इसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 400x प्लस 4 4 जा 16 और 000 माइनस 400x अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर, x प्लस 40 का आ जाएगा 40x इज इक्वल टू कितना, ये 1/2। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे फिर से एलसीएम लो, या पूरा हमने एक जगह इधर पूरा एक नंबर बना दिया और इधर पूरा एक नंबर बना दिया, क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रिस क्रॉस का भी पता है ना, क्रिस क्रॉस करना पड़ेगा जब आप एलसीएम एक साइड का ले रहे हो। जब आप पूरा एक साथ ले रहे हो तो अपने आप ही इधर आ जाएगा, इसका काट के कितना लिख दूं मैं, 30/60 का 0 0 1/2। तो एलसीएम 1/2 का पूरा लेंगे तो उधर 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 भी आ जाएगा इधर, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब वो 2 मल्टीप्लाई यहां पर हो रहा है बाद में आपके, तो ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 400, ये क्या है 400x और ये क्या है माइनस 400x, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचा अंदर 16,000 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू उधर x स्क्वायर प्लस 40x। अंडरस्टूड, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 40x माइनस, ये उधर गया माइनस, कितना आ जाएगा 32,000 इज इक्वल, हो जाएगा। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये वाला करने के बाद x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x minus 32,000, this will be your x 200, this will be your x plus 200 and 160 x minus x plus 200, ये हो जाएगा x plus 200 और x minus 160 इज इक्वल टू 0, दोनों को इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ता है, x प्लस 200 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में क्या लगाना पड़ता है, 0 0 लगाना पड़ता है। तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 0 तो हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 200। तो कोई भी स्पीड जो हमने x मानी है तो स्पीड माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, तो एक आंसर आ रहा है -200 और एक आंसर आ रहा है +160।
160। तो स्पीड ये हो सकती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन इज योर 17th 2016 में। ठीक है, अ बस कवर अ डिस्टेंस 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से वही क्वेश्चन, 240 किलोमीटर करेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है? डिस्टेंस इज 240 एज सेम एज 400 का दिया था। डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। ठीक है, due to heavy rain its speed get reduced by 10 kilometer as such it takes 2 hours longer to cover a total distance assuming the speed x फर्स्ट। तो पहले वाली बोला है कि पहले बारिश होने से पहले उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? स्पीड 1 इज इक्वल टू एक्स, 200 किलोमीटर 2 और 240 था। और जैसे ही बारिश हुई तो उसकी स्पीड कितनी हो गई है? एक्स प्लस एक्स कम हो गई। कितनी कम हो गई? एक्स माइनस 10 किलोमीटर, 10 कम हो गई। 10 कम हो गई तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? एक्स माइनस 10 किलोमीटर। ठीक है, अब उन्होंने बोला अगर कम हो गई स्पीड तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगेगा, 2 घंटे ज्यादा लगेगा। तो जैसे वो हमने क्वेश्चन करा था वैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका टाइम निकाल लेते हैं t1 इज इक्वल टू 240 अपॉन एक्स, t2 इज इक्वल टू उसका 240, इसकी स्पीड x माइनस 10। किसका आंसर ज्यादा आएगा, इसका या इसका? इस वाले का। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। क्या छोटा है? ये x है, ये कितना है? ये छोटा है ना, हुआ ना? तो ये छोटा है तो ये आगे लगेगा। कितना घंटा ज्यादा लगेगा? किसको ज्यादा लगेगा टाइम? सोचो किसको टाइम ज्यादा लगेगा? सेकंड वाले को। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम है। ऑब्वियस, किसी चीज की स्पीड कम है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, यहां से मथुरा जा रहे हैं 50 की स्पीड पे एक गाड़ी में, और दूसरा वाला जो हम लोग ही हैं, हमारे पेरेंट जा रहे हैं अलग वाली गाड़ी में, वो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाए तो वो तो पहले पहुंच जाएंगे, है ना। उनको टाइम कम लगेगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमारा टाइम माइनस उनका टाइम, तो इनमें से किसका टाइम ज्यादा है? टाइम 1 का ज्यादा है या टाइम 2 का ज्यादा है? किसका ज्यादा है? टाइम 2 का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर इसका छोटा है। ठीक है, टाइम 2 ज्यादा है। तो टाइम 2 ज्यादा है जब, तो लिख देंगे टाइम 2 माइनस टाइम 1। कितना कितना घंटा बोला उसमें? 2 आवर्स। हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा ना। इक्वेशन लगाएंगे टाइम 2 की पहले, 240 अपॉन एक्स माइनस 10, और ये लगाएंगे माइनस 240 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 घंटे। इसमें घंटे पहले से दे रखा, इसमें 30 मिनट दिया था तो घंटे में करा था हमने। इसमें सिर्फ क्या है? x माइनस 10 और x माइनस 10 सिर्फ घंटे में दे रखा है ऑलरेडी। कर लेंगे एलसीएम फिर से वही। ठीक है, अभी एलसीएम मैंने कैसे सिखाया था? अलग अलग करके, है ना। अब एक साथ कर लेता हूं, इसका एलसीएम 1 लगा लेते हैं, एक साथ करके देख लेते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? x माइनस 10 x और इसका 1। 2 था पहले तो 2 आ जाता। अब ऊपर वाले से पूछा भाई साहब कितनी बार में आओगे इससे x माइनस 10, तो x बार। कोई और नंबर होता वो भी लग जाता, 2 होता 2x लग जाता, तो इतना आएगा x माइनस 240 x है, कितनी बार में आएगा? x माइनस 10 नीचे वाला इज इक्वल टू 2 घंटा, कितनी बार में आएगा? पूरा x और x माइनस 10 दोनों। ठीक है, वो हमने नीचे करा था। ठीक है, अब ये एलसीएम हट जाएगा, पहले वाले में नहीं हटा था। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? पहले वाले में नहीं हटा था, क्यों? क्योंकि हमने पूरे का नहीं लिया था, इस बार हमने पूरे का एलसीएम ले लिया। बाद में जाके क्रिस क्रॉस हो रहा था ना उसमें, तो ये भी सोच लो, ये क्रिस क्रॉस हो चुका है तो यहाँ पर आ गया उठ के मल्टीप्लाई होना। तो ये हो गया 240 एक्स माइनस 240 एक्स प्लस 2400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2x से मल्टीप्लाई कर दो उसे x माइनस 10 को। ठीक है, x निकल जाएगा ना फिर से वैल्यू,
नहीं करूँ ना आगे सम आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 240x और प्लस 240x तो कैंसिल हो गया, यहां बचा प्लस 2400 इज इक्वल टू 2x² माइनस 20x, यहां आ गया 2x² माइनस 20x, ये उधर आके माइनस 2400, छोटा कर दो इक्वेशन, 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, तो हो जाएगा 2 कॉमन लिया, x² माइनस 10x माइनस 1200, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ 0 है 0 तो 0/2 हो जाएगा, 0/2 इज 2, हाँ 0/2 इज 0, ठीक है, अंडरस्टूड, 0/2 इज 0, एवरीथिंग जो भी 0 से 0 किसी को भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आंसर आएगा 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट, ये समझ में आ गया। अब हमें 10 लाना है 1200 से, कैसे लाए 10, 40 30 तो x² माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, माइनस कर तो ये करेगा, तो आंसर आ रहा है आपका, दिखाई दे रहा है आंसर कितना आ रहा है, निकाल लोगे, x की वैल्यू आ गई हमारी, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, रब कर दूं, ओके। अब एक और कोई डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन देख लो, है कोई डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, हाँ 6th वाला है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल, मतलब जिस शेड्यूल पे उसको जाना चाहिए था, जिस टाइम पे जाना चाहिए था उससे 30 मिनट लेट गया, ठीक है, लेट हो गई, कोई डिले हो गया, and in order to reach his destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed to 50 kilometer from its usual speed, find the usual speed, same find the original speed पूछी है इसमें भी, तो एरोप्लेन का ये वाला कौन सा है, प्लेन को कितनी देर में जाना चाहिए था, 36 मिनट लेट हो गया ना, 36 मिनट 30 मिनट्स लेट हो गया, तो आपको पता है 30 मिनट्स लेट है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 मिनट आ जाएगा, या T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स आ जाएगा, तो इसमें से छोटा कौन सा वो देख लेते हैं, ठीक है, हमने माना कितना किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस है उसका 1500 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन, ठीक है 1500 किलोमीटर, इसकी स्पीड हमने मान ली पहले वाले की x, दूसरे वाले की स्पीड कितनी माने sp2 की, हमें उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेट हो गया ना बेचारा, लेट हुआ है तो बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी है, x प्लस 250 बढ़ानी है, बुक में दे रखा है 250 की स्पीड है ना, हाँ 250 किलोमीटर पर स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, अब इसका हम टाइम निकाल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, सिखा दिया था ये रहा, टाइम 1 क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 1500 अपॉन स्पीड 2, सॉरी स्पीड 1, स्पीड 1 कितना है इसमें x, T2 कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 1500 अपॉन x प्लस 250, अब इसमें से देखो कौन सा टाइम बड़ा होगा, कौन सा टाइम बड़ा होगा, हैं फर्स्ट वाला, क्यों बोलो, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है, तो बड़ा है डिनोमिनेटर, तो बड़ा है तो इसका आंसर छोटा निकलेगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका आंसर बड़ा निकलेगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, तो हम लगा लेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स अपॉन 60, आर में हो गया खत्म, अब कर लोगे फिर से, इजी है, तो ये सारे डिस्टेंस वाले हैं, सारे डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, अब और कोई है डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, देखिए जरा, देखिए कोई डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन, सेम टू सेम यही है, स्पीड 1 डिस्टेंस ये दे रखा है, दो के बीच में स्पीड 1 स्पीड 2 टाइम डिले, T1 आ गया, इसमें T2 आ जाएगा d अपॉन स्पीड 2, इसका टाइम 1 1500 अपॉन x, इसका टाइमिंग
1500 अपॉन x प्लस 25। कौन बड़ा है? t1 बड़ा है। t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। ठीक है, इजी है। और कोई है डिस्टेंस वाला? तो डिस्टेंस वाले सारे हो जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? तो डिस्टेंस वाले खत्म कर लोगे ना इजीली। ओके, समझ में आ गया ना ये वाला? अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस वाले। डिस्टेंस टाइम वाले सारी एक्सरसाइज में से हो जाएंगे ना, सारे जितने भी यूनिट में जितने भी टाइम वाले डिस्टेंस वाले हैं, तीनों एक्सरसाइज में, तो चारों एक्सरसाइज में सारे कर लेना, चाहे बोर्ड के हों चाहे बोर्ड के ना हो। ठीक है, तरीका यही है। कभी कभी डिस्टेंस भी नहीं दिया होगा, डिस्टेंस पूछा होगा, नहीं है तो देखिएगा, मिल जाए तो आपको मुझे बताइएगा ये वाला और करिएगा। ठीक है जी, अंडरस्टूड। डिस्टेंस वाला भी सेम तरीका है, सब कुछ सेम होगा। नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस। एजेस वन क्वेश्चन। एजेस वाले में सबसे पहले हम कर लेते हैं 18th वाला, जो आया है 2017 में। ठीक है, यही बोल रहे थे आप। तो अ सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित, दोनों के एजेस जो हैं दोनों का प्लस करके कितना है? 47। किस किस का? विवेक का और उसके छोटा भाई अमित का। ठीक है, अंडरस्टूड। दोनों का एजेस मिला के कितना है? 47। ठीक है, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 47 माइनस एक्स। ठीक है, यही होगा ना, दोनों को मिला के 47 है ना। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, अब विवेक का इतना हो गया, इसका कितना होगा? 47 माइनस एक्स। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन इयर्स इज 550। दोनों को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ विवेक एंड अमित। तो आंसर कितना आया है? 550। तो विवेक की एज लगा लो और इसकी एज लगा लो, आंसर लगा लो, ये हो गया। ठीक है, दिस विल बी योर 47x, दिस विल बी योर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर 550। ये इधर चले जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस 47x, ये उधर ही है तो ये प्लस ही रहेगा, सब उधर लेके गए, इज इक्वल टू 0। अब 550 से 47 लेके आना, कैसे आएगा? कैसे आ सकता है? 550 से 47 तो करके देख लेना। 550 5 11 0, इससे तो 47 नहीं आ रहा। तो 5 1 2 5 55। then again 5 5 11, understood। अब this is your 25 and this is your 22। 25 और 22 कितना होता है? 47। अब ये प्लस क्यों कर रहा है सर आपने? इधर हर जगह तो आप माइनस कर रहे थे, है ना? तो यहाँ क्या है? प्लस है। प्लस कैसे आ सकता है? प्लस कैसे आ सकता है? प्लस माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, है ना? तो ये प्लस कैसे आ सकता है? प्लस दिस, ये दो नंबर मिलेंगे इसमें, ये दो नंबर मिलेंगे। जब से जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसमें क्या था? माइनस था। इधर माइनस कैसे आ सकता था? प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस। तो हम उसमें ये दोनों लगा रहे थे, या तो ये वाली इक्वेशन लगाते थे या तो ये वाली। अब इसमें से या तो ये लगानी है या तो ये, वो कैसे पता चलेगा? इससे देख के कौन सा है, माइनस वाला लगा देंगे। तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस
22 है, दोनों माइनस माइनस लगा दिए क्योंकि ये प्लस था। ठीक है, अगर इधर प्लस होता तो प्लस प्लस लगाते क्योंकि ये प्लस था, अगर ये माइनस होता तो हम प्लस माइनस लगाते या तो माइनस प्लस लगाते। ठीक है, ये हो गया आपका x, x माइनस 25 माइनस 22, x माइनस 25. This will be your x minus 25 and this will be your x minus 22. Answer is coming x is equal to 25 और x is equal to 22. ठीक है, अंडरस्टूड। तो दोनों की एज आ गई, या तो ये 25 का हो सकता है और ये कितना होगा 45 47 माइनस एक्स, 47 माइनस एक्स कितना होगा 47 माइनस एक्स कितना होगा 22 है ना, तो ये कितना होगा 22 और ये कितना होगा 25। ये मत कर देना ये वाला x इज इक्वल टू 22 इधर लगा दिया, क्यों, क्योंकि बुक में बोला था ये बड़ा है तो इसको 25 होगा ना, वो 22 होगा, बुक में बोला ना। विवेक का यंगर ब्रदर, यंगर तो ये है ना छोटा फिर, ठीक है, तो गलती से इधर 22 और 25 मत करना कि सेम ही तो है ना, तो इधर 25 इधर 22 क्योंकि बड़ा वो था। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। एजेस वाला एक और एजेस वाला कर लेते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45, फिर से यही सेम क्वेश्चन, फादर एंड सन का जो एज है वो कितना है 45, तो फादर लिखा इधर सन लिखा इधर, फादर का कितना है बड़ा होगा सन का कम होगा, दोनों को मिला के 45 है, तो या तो मैं सन को मान लूं x, इनको मान लूं 45 माइनस एक्स, या मैं फादर को मान लूं x, इसको मान लूं 45 माइनस एक्स, नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब बोला है 5 years अगो, 5 years अगो मतलब 5 year, जहां अगो आ गया, अगो, अगो का मतलब पिछली पुरानी बातें है ना, पुराना है बहुत, अंडरस्टूड ना, बहुत पुराना है, पुराने का मतलब पुराना साल, कितने साल पुराना है 5 साल, तो 5 साल पुराने फादर की एज कितनी होगी 5 साल पुराना, इससे 5 साल कम होगी, कितनी होगी x माइनस 5, इसकी कितनी होगी सन की, इसकी भी तो 5 साल कम होगी, तो हो जाएगी ये 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो बड़ी इजीली करना है, जो इक्वेशन है वही करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जो पहले थी प्रेजेंट एज, कंफ्यूज नहीं होना है, x माना 45 माइनस एक्स माना, 5 साल बाद ये इतना हो जाएगा, ये 5 साल बाद नहीं 5 साल पहले ये इतना था और ये भी इतना था। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ अब बोला है दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर 124 आएगा, सेम, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 550, उसमें बोला है 124, तो फादर इंटू सन इज इक्वल टू 124 हो जाएगा, इजी है। फादर की वैल्यू कौन सी वाली, ये वाली है, ये वाली, सन की वैल्यू कौन सी, ये वाली है, ये वाली नीचे वाली, क्यों, क्योंकि उसने कहानी यहां पर शुरू करी है, उन्हें बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों को इंटू करेंगे तो 124 आएगा, अभी इंटू करेंगे तो 124 नहीं आएगा, 5 साल पहले इंटू करते तो आंसर 124 आता। ठीक है, यही बोला है, तो फादर की वैल्यू लगा देना x माइनस 5, इसकी वैल्यू भी लगा देना, 45 और माइनस 5 कितना आ जाएगा, कर लेना, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, x माइनस 5 ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है 124, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी ऐसी वाली, कोई ऐसी वाली कहीं इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हम लोग ऐसा विश्व करके निकाल सकते हैं आंसर, है ना, समझ में आ गई ना। ध्यान देना x जो भी निकलेगा माइनस वाला मत लेना, प्लस वाला लेना, ठीक है, प्लस वाला ले लेंगे तो फादर की एज देख लेना, मगर ये जरूर देख लेना फादर की एज कम ना आ रही हो सन से आंसर में, आंसर निकाल दिया खुश तो है मगर फादर की एज कम आ रही है सन से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ऐसा नहीं हो सकता ना नॉर्मली। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, एक और एजेस वाला कर लेते हैं, 12th वाला, एक और एजेस का। Two years ago, man age was thrice times the square of the sun's age. 2 years ago, अभी नहीं, 2 years ago. In 3 years time, his age will be 4 times. और yes, very nice. मतलब प्रेजेंट एज तो दी नहीं है, आज के बारे में बात करी नहीं है इन लोगों ने। कब की बात कर रहे हैं? 2 साल पहले की और 3 साल बाद की, है ना? अंडरस्टूड? कब कब की बात कर रहे हैं? तो ये कब कब की बात कर रहे हैं उस में? 3 साल बाद की नहीं, 2 साल बाद की और 3 साल, सॉरी, 2 साल पहले की और 3 साल बाद की। आज के बारे में बात नहीं करी, कहानी कोई नहीं है। 2 साल पहले जो था वो उन्होंने बता दिया कि ये इससे 3 गुना ज्यादा था, या 3 साल बाद वो इससे 5 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, कितना भी है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है आपको? तो सबसे पहले क्या माने हम? या तो हम 2 years अगो की एज माने पहले, एक्स मान लें, या तो प्रेजेंट एज एक्स माने। कौन है? तो 2 years अगो मैन एज वॉज 3 times द स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो मैन, अरे मैन और ये सन जी, ठीक है, 2 साल पहले, दो साल पहले, तो ये मैं 2 साल पहले की ही एज लिख रहे हैं, 2 years अगो की है, प्रेजेंट एज नहीं लिखी है, इसी मारे 2 years अगो में माइनस नहीं कर रहा हूं। 5 years अगो कराता तो माइनस कराता, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने प्रेजेंट एज मानी थी, इसमें प्रेजेंट एज नहीं मान रहा हूं। ठीक है, यहां पर मिल रहा हूं 2 years अगो की एज। ये कितना माना मैंने? सन को एक्स, मैन कितना था? 3 times 3x। ठीक है, फिर अब बोला इन 3 years, 3 साल बाद। अब ये 3 साल बाद में ना बच्चों का गलत हो जाएगा जब years अगो मानेंगे। आज से 3 साल बाद कितना होगा? कहानी मैंने सुनाई 2 साल पहले और 3 साल बाद की। कहानी कब की है? मैन की 2 साल, कहानी कब की सुना रहा है? 2 साल पहले की सुना रहा है। कितनी है उसकी? एक्स है, उसकी 3x है। अब 5 साल 3 साल बाद की, 3 साल बाद में कितना डिफरेंस हो गया ईयर्स में? 3 या 5? ये 2 साल पहले था और वो 3 साल आगे चले गया, तो 2 साल जो ईयर्स अगो गया है उससे तो पहले 2 साल पास आएगा, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज से आगे चलेगा 3 साल, तो कितनी आ जाएगा? टोटल 5 साल हो गया ना। अंडरस्टूड? अगर ईयर्स अगो ले रहे हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 years फ्रॉम 2 years अगो, ये लिख लेना उधर। तो इसमें आ जाएगा 3x + 5, इसमें आ जाएगा x + 5। ठीक है, समझ में आ गया? 2 years अगो से 3 साल नहीं, 3 years फ्रॉम प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज से 3, तो 2 years अगो से कितनी आ जाएगी? 5। अंडरस्टूड? तो 3x + 5 एंड x + 5। अब क्या बोला इसमें कि ये इससे कितना होता है? 4 गुना, 4 गुना। तो मैन इज इक्वल टू सन इंटू 4। कहां लगाऊं? मैन के अंदर या सन के अंदर? सन के अंदर। ठीक है, बोला है मैन इज 4 times ऑफ सन, तो 4 टाइम का सन का करा तो जब, हाँ
इधर तो वो पहली वाली कहानी थी ना 2 साल पहले की, 2 साल पहले तीन तीन गुना था, 3 साल बाद कितना है 4 गुना, तो उसमें 4 गुना वाली इक्वेशन लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से। अंडरस्टूड? दैट्स फॉर टुडे।